आसमान पर बादल घिर आए थे और तेज हवाएं जंगल के बीचों बीच चल रही थीं। वो जगह जिसे गांव वाले खूनी जंगल के नाम से जानते थे, सैकड़ों वर्षों से डर और रहस्य का केंद्र बना हुआ था। कोई नहीं जानता था कि इस जंगल में क्या होता है, लेकिन गांव में जितनी भी भयानक कहानियां थीं, सबका संबंध इसी जंगल से था। आर्यन, नेहा, रोहित और रिया, 4 दोस्त इस जंगल की सच्चाई जानने के लिए आए थे। आर्यन को हमेशा से भूत प्रेत और रहस्यों में दिलचस्पी थी। जब उसे खूनी जंगल की कहानियां पता चलीं, तो वो वहां जाने के लिए बेचैन हो उठा। यहां कुछ तो है जिसे हमें जानना चाहिए, आर्यन ने अपने दोस्तों से कहा। यहां पर कई लोग गुम हो चुके हैं, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि इस जंगल के भीतर क्या है। नेहा ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे ये सब सही नहीं लग रहा आर्यन। लोग यहां आने से मना करते हैं। तुमने गांव वालों की बातें सुनी नहीं क्या? डरने की कोई बात नहीं है, रोहित ने उसे सांत्वना दी। हम बस जंगल में एक दिन बिताएंगे, कुछ तस्वीरें खींचेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। रिया, जो नेहा की बहन थी, उसने भी सहमति में सिर हिलाया। हम सब साथ हैं, कुछ नहीं होगा, बस एक एडवेंचर की तरह मान लो। चारों दोस्तों ने अपने बैग्स उठाए और खूनी जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा अचानक से भारी हो गई और पेड़ों के बीच से आने वाली सरसराहटें उनके दिलों में डर पैदा करने लगी। ये जगह तो सच में भूतियां लग रही है, रोहित ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर साफ झलक रहा था। आगे बढ़ते हुए उन्हें पेड़ों के बीच कई पुराने और टूटे फूटे मंदिर के अवशेष मिले। वहां की मूर्तियां भी टूटी हुई थीं और उन पर अजीब सी लिपियां खुदी हुई थीं जो किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। आर्यन ने एक पुरानी मूर्ति के पास जाकर कहा, यह जगह बहुत पुरानी लगती है, शायद इस जंगल के रहस्य का कुछ संबंध इन मंदिरों से है। हमें यहां से वापस चलना चाहिए, नेहा ने डरते हुए कहा। यह जगह मुझे बहुत बुरी लग रही है, लेकिन आर्यन ने उसकी बात नहीं सुनी। हम अभी अभी यहां आए हैं नेहा, हमें थोड़ा और अंदर जाना चाहिए। जैसे ही वे आगे बढ़े, जंगल और घना हो गया। चारों को लगने लगा कि जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अचानक ही रोहित रुक गया। तुमने वो सुना? उसने फुसफुसाते हुए कहा। बाकी तीनों ने ध्यान से सुना, लेकिन उन्हें कुछ नहीं सुनाई दिया। कुछ नहीं है, आर्यन ने कहा, चलते रहो। लेकिन जैसे ही वे और आगे बढ़े, एक अजीब सी आवाज उनके कानों में गूंजने लगी। वो आवाज जैसे कोई हल्के से फुसफुसा रहा हो, उनके चारों ओर फैल गई। अब उन्हें भी महसूस होने लगा कि वो अकेले नहीं हैं। आवाजों की दिशा में चलते हुए चारों ने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक खुली जगह थी, जहां पर जमीन पर कई सारी हड्डियां और खोपड़ियां पड़ी हुई थी। वो जगह मानो मौत की घाटी हो। ये क्या है? नेहा ने डरते हुए कहा। यहां तो सैकड़ों लोगों की लाशें पड़ी हैं। यही है खूनी जंगल का रहस्य, आर्यन ने कहा। यहां पर किसी समय में भयानक नरसंहार हुआ था, शायद इसीलिए लोग इस जगह को शापित मानते हैं। रिया ने एक पुरानी डायरी उठाई जो वहां पड़ी हुई थी। उसके पन्ने फट चुके थे, लेकिन जो लिखा था वो किसी पुरानी भाषा में था। ये क्या है? रिया ने पूछा। शायद ये उसी नरसंहार का लेखा जोखा है, आर्यन ने कहा। अगर हम इसे पढ़ पाएं तो हमें इस जंगल के बारे में और पता चल सकता है। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस डायरी को खोलने की कोशिश की, अचानक ही हवा में एक झटका सा लगा और उनके चारों ओर की रोशनी मध्यम पड़ने लगी। जंगल की आवाजें तेज हो गईं और हवा में चीखें गूंजने लगीं। हमें यहां से तुरंत निकलना होगा, रोहित ने कहा। यह जगह अब और खतरनाक हो गई है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक ही एक भयंकर आवाज के साथ जमीन हिलने लगी और चारों दोस्त जमीन पर गिर पड़े। पेड़ों के बीच से कई सारे परछाई जैसे आकृतियां निकलकर उन्हें चारों ओर से घेरने लगीं। ये क्या है? नेहा ने चीखते हुए कहा। ये वही आत्माएं हैं जिन्हें इस जंगल में मारा गया था, आर्यन ने कहा। हमने शायद कुछ ऐसा छेड़ दिया है जिसे हमें नहीं छेड़ना चाहिए था। एक परछाई उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा विकृत और भयानक था। उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी। तुम्हें यहां नहीं आना था। यहां आकर तुम लोगों ने इस जगह की शांति को भंग कर दिया है। अब तुम्हें भी हमारी तरह यहां रहना होगा, हमेशा के लिए। आर्यन, नेहा, रोहित और रिया ने जैसे ही भागने की कोशिश की, उन्हें महसूस हुआ कि जंगल के पेड़ उनके रास्ते में आ रहे हैं। ये पेड़ अब सामान्य पेड़ नहीं थे, बल्कि वो उनकी राह रोकने के लिए हिलडुल रहे थे।
ऐसा लग रहा था मानो जंगल उन्हें बाहर जाने से रोकना चाहता हो। ये जगह हमें बाहर नहीं जाने देगी, रिया ने कहा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा, आर्यन ने कहा। शायद वो मंदिर हमारे लिए कोई इशारा है। अगर हम वहां वापस जाएं तो शायद हम यहां से बाहर निकल सकें। लेकिन जैसे ही वे मंदिर की ओर बढ़े, जंगल और भी भयानक होता चला गया। हवाएं जोर से चलने लगीं और उन परछाइयों की आवाजें उनके कानों में गूंजने लगीं। हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उनकी गर्दन पर सर्द सांसें ले रहा हो। वे मंदिर के अवशेषों तक पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचते ही अचानक से मंदिर के चारों ओर की जमीन धंसने लगी। एक विशाल गड्ढा उभर आया जिसमें से काले धुएं की लहरें उठने लगीं। यहां कुछ बहुत बुरा होने वाला है, नेहा ने घबराते हुए कहा। हमें यहां से जाना होगा। लेकिन गड्ढे में से निकलने वाला धुआं जैसे उनकी तरफ बढ़ने लगा। हवा में चीखें और भी तेज हो गईं। अचानक ही एक अदृश्य ताकत ने रिया को उठाकर गड्ढे की ओर खींच लिया। रिया, नेहा ने चीखते हुए कहा, लेकिन आर्यन और रोहित ने उसे पकड़ लिया। हमें उसे बचाना होगा, रोहित ने कहा। लेकिन जैसे ही वे रिया को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, वो गड्ढे में गिर गई और उसके साथ ही धुआं भी गायब हो गया। चारों ओर सन्नाटा पसर गया। अब केवल अंधेरा और डर बाकी था। रिया के खोने के बाद बाकी तीनों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। नेहा रोते हुए गड्ढे के किनारे बैठ गई। हमें यहां से कभी बाहर नहीं निकलना चाहिए था, उसने कहा। हमने बहुत बड़ी गलती की है, आर्यन ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। हमें हार नहीं माननी चाहिए। शायद अब भी कोई रास्ता हो इस शाप से छुटकारा पाने का। उन्हें अचानक से वह डायरी याद आई जिसे रिया ने उठाया था। शायद उसमें इस शाप को खत्म करने का कोई तरीका लिखा हो। उन्होंने डायरी के फटे पुराने पन्नों को खोलना शुरू किया। उसमें एक कहानी लिखी हुई थी, एक पुरानी कथा जो इस जंगल के रहस्य को बताती थी। कथा के अनुसार इस जंगल में एक राजा था जिसने बहुत निर्दयता से अपने दुश्मनों का कत्ल किया था। उसने निर्दोष लोगों की बलि दी थी और उनके खून से इस जंगल को सींचा था। उन लोगों की आत्माएं इस जंगल में कैद हो गई थीं और तभी से ये जंगल शापित हो गया था। इस शाप को खत्म करने का एक ही तरीका था, राजा के किए पापों का प्रायश्चित करना और उन निर्दोष आत्माओं को शांति देना। हमें उस प्राचीन कथा के अनुसार कार्य करना होगा, आर्यन ने गंभीरता से कहा। अगर हम उन आत्माओं को शांति दे सके तो शायद हम इस शाप से छुटकारा पा सके। लेकिन हम ये कैसे करेंगे? रोहित ने घबराते हुए पूछा। हमारे पास कोई साधन नहीं है और रिया भी चली गई। हमें हार नहीं माननी चाहिए, आर्यन ने कहा। हमें इस जंगल की आत्माओं से माफी मांगनी होगी और उन्हें मुक्ति दिलाने की कोशिश करनी होगी। उन्होंने मिलकर योजना बनाई। वे उसी गड्ढे के पास लौटे जहां रिया गिरी थी और वहां उन्होंने उन आत्माओं के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। उन्होंने राजा के किए पापों के लिए माफी मांगी और उन निर्दोष आत्माओं की शांति के लिए दुआएं की। जैसे जैसे वे प्रार्थना कर रहे थे, गड्ढे से धुएं की लहरें फिर से उठने लगीं, लेकिन इस बार वे हवा में फैलने की बजाय उनके चारों ओर घूमने लगीं। अचानक ही एक तेज चमक के साथ वह धुआं गायब हो गया और चारों ओर एक भयंकर चीख गूंज उठी। यह चीख इतनी जोरदार थी कि आर्यन, नेहा और रोहित को लगा कि उनके कान फट जाएंगे। लेकिन कुछ ही पलों में वह चीख खत्म हो गई और एक गहरा सन्नाटा पसर गया। गड्ढा भी बंद हो चुका था और जंगल की घनी हवा अब शांत और हल्की हो गई थी। पेड़ अब स्थिर हो गए थे और हवा में एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। क्या ये खत्म हो गया? नेहा ने डरते हुए पूछा। मुझे लगता है हाँ, आर्यन ने जवाब दिया। हमने आत्माओं को मुक्ति दिला दी है। श्राप अब खत्म हो गया है। समय बीतता गया और खूनी जंगल की कहानी फिर से एक किंवदंती बन गई। गांव के लोग अब भी उस जंगल से दूर रहते थे। उसके शापित होने की कहानियां अब भी उनके बीच फुसफुसाई जाती थीं। लेकिन जो कुछ हुआ था उसकी यादें धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। एक दिन कुछ पर्यटक उस गांव में आए जो खूनी जंगल की कहानियां सुनकर वहां की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक थे। वे जंगल की ओर बढ़े, गांव वालों की चेतावनी को अनदेखा करते हुए। वो सिर्फ कहानियां हैं, उनमें से एक ने कहा। हम बस जंगल में कुछ देर घूमेंगे और फिर लौट आएंगे। लेकिन जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, वहां की हवा में फिर से वही ठंडक फैल गई। उन्हें भी वही डरावनी सरसराहटें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। कुछ ही देर में वे भी जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गए, जहां पेड़ घने और रास्ते अजनबी हो गए। अचानक ही वे सब एक दूसरे को खोने लगे। डर उनके चेहरे पर साफ दिखने लगा था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे कहां जा रहे हैं। अचानक
कोहरे के बीच से एक छाया उनके सामने प्रकट हुआ। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, उसने ठंडी आवाज में कहा। यह जंगल मेरा है और तुम लोग अब यहां से बाहर नहीं जा सकते। पर्यटक डर से कांपते हुए पीछे हटने लगे, लेकिन जंगल ने उनके भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। पेड़ उनके चारों ओर कसने लगे और कोहरा उन्हें घेरने लगा। काले साए ने बोला, तुम्हें अब यहीं रहना होगा, हमेशा के लिए। जंगल तुम्हारा स्वागत करता है। उसके शब्दों के साथ ही पर्यटकों की चीखें जंगल में गूंज उठीं, लेकिन उनकी आवाज जल्दी ही कोहरे में खो गई। अब खूनी जंगल की किंवदंती फिर से जीवित हो गई थी और उसका अभिशाप कभी न खत्म होने वाला बन गया। जंगल में आने वाला हर व्यक्ति उसी दुष्चक्र का हिस्सा बन जाता और इस शापित जगह से कोई भी बच नहीं सकता है।